आलमी इदारा सेहत, इन्होंने कहा है कि रवां साल के इख्तिताम तक कोरोना वैक्सीन के बूस्टर शॉट्स ना लगवाए जाए। क्यों? क्योंकि इस वक्त दुनिया में करोड़ों अफराद वैक्सीन से महरूम हैं। मुस्तहकम ममालिक के लिए तीसरी खुराक के बजाय अब गरीब ममालिक पर तवज्जो दी जाए। और जनाब, ये एक पैगाम दिया गया है, तो क्या पाकिस्तान WHO की गाइडलाइंस पर अमल करेगा? ये एक सवाल है। और अगर वाकई बूस्टर शॉट्स ना लगाई गई तो बैरून मुल्क जाने वालों का क्या होगा? ये जो वो लोग कहते हैं ना कि हमने बाहर जाना है और हमने सारी तैयारी कर ली है, अब ये उनके लिए तशवीश की एक नई लहर पैदा हो गई है। मेरी तरफ देखते हुए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप कहते हैं मैंने बाहर जाना है घूमने फिरने, तो जिन्होंने बाहर जाना है अब वो उनके लिए थोड़ा सा मसला हो सकता है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत नौशीन हामिद साहिबा ने। नौशीन साहिबा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले वही सवाल जिसकी हम बात भी कर रहे हैं कि सरबराह WHO के हिदायत पर पाकिस्तान कितना अमल करेगा, और अगर बूस्टर शॉट्स पर पाबंदी लगाई गई तो फिर वो लोग जिनकी आंखों में ख्वाब है बैरून मुल्क जाने का, ये जो इंतज़ार कर रहे थे, उन लोगों का क्या होगा? क्या उनके लिए कोई रद्दोबदल की जाएगी, मुतबादिल रास्ता ढूंढा जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि WHO ने जिस चीज़ की वजह से कहा है वो करोड़ों डोजेस की बात कर रहे हैं, और हमारे मुल्क में जो बैरून मुल्क जाने वाले हैं वो फ्यू थाउजेंड लोग हैं। और ये पॉलिसी मैं समझती हूँ कि इससे हमारी वो जो जनरल एक उनका मकसद है वो इक्वालिटी वो रखना चाह रहे हैं गरीब ममालिक और अमीर ममालिक के दरमियान, जिसकी वजह से, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं, अमेरिका जैसे और यूरोपियन कंट्रीज़ और UK, वो लोग थर्ड डोज की तरफ अब जा रहे हैं और वहाँ पे ऑलरेडी शुरू हो गई हुई है और मैं समझती हूँ बहुत लोगों को लग गई है। तो वो असल में उस चीज़ को, उस बात पे बात करें कि वो करोड़ों की तादाद में जो डोजेस वहाँ पे लग रही हैं वो गरीब ममालिक की तरफ डाइवर्ट की जाती है। हमारे मुल्क में सिर्फ एक कैटेगरी को इजाज़त दी गई है बूस्टर डोज की, और वो लोग हैं जिनका ट्रेवल जो है, जिनकी बाहर नौकरियाँ हैं या जिनके घर हैं और वो वापस अपने घरों को नहीं जा पा रहे थे या अपनी नौकरियों पे नहीं जा पा रहे थे, और उनको उस मुल्क की रिक्वायर्ड वैक्सीन चाहिए थी। तो उस रिक्वायर्ड वैक्सीन की बूस्टर डोज उनको दी जा रही है और इसकी बहुत थोड़ी तादाद है, ये कुछ हज़ारों में लोग हैं। और इससे मैं समझती हूँ कि वो WHO की पॉलिसी का कोई ताल्लुक इससे नहीं है। अच्छा मैम, ये बताइए कि अब हमारे पास क्या स्टार्ट्स ऑफ फिगर्स हैं? बिकॉज हर हफ्ते हम आपको दावत देते हैं, मदऊ करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो आप हर हफ्ते हमें आदाद-ओ-शुमार बताती हैं। इस हफ्ते हमारे पास क्या आदाद-ओ-शुमार हैं? कितनी पाकिस्तान की आबादी, किस सूबे में कितनी वैक्सीन लग गई, हम टारगेट के कितने करीब हैं या कितने दूर हैं? देखिए जी, इस वक्त आपको ये पता है कि टोटल डोजेस जो एडमिनिस्टर हुई हैं वो तो 6 करोड़ से ऊपर हो चुकी हुई हैं, मगर जो हम टोटली वैक्सीनेटेड, अगर हम कहें कंप्लीट वैक्सीनेटेड जो लोग हैं, वो इस वक्त तकरीबन 9 से 10% हमारी आबादी है जो कि इस वक्त कंप्लीट वैक्सीनेशन हो चुकी हुई है। और बाकी ये है कि जो पार्शियल वैक्सीनेशन है, जिनको एक डोज लग चुकी हुई है, वो तकरीबन 37 to 40% है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि हम लोग अपने टारगेट की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बल्कि दिसंबर 21 तक पहले हमारा टारगेट 7 करोड़ आवाम को वैक्सीनेट करने का था, जो कि अब वैक्सीनेशन की तादाद देख के, क्योंकि तकरीबन 14-15 लाख डेली जो है वो वैक्सीनेशंस हो रही हैं, और इसकी रोशनी में जो टारगेट है उसको रिवाइज़ किया गया और हमने 8 करोड़ अब अपना टारगेट कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से अब ये वैक्सीनेशन ने स्पीड पकड़ी है, क्योंकि आपको याद होगा कि पहला 1 करोड़ अचीव करने में हमें 113 दिन लगे थे, और अब जो है वो 1 करोड़ तकरीबन 1 हफ्ते में हम अचीव कर लेते हैं। तो इसलिए इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि जो हम अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे जी, बल्कि उससे पहले पहुँच। और ये मेरे ख्याल से जो हम बात करते हैं ना कि हमें पहले इतना वक्त लगा था, अब इतने कम वक्त में हमने ये चीज़ कवर कर ली है, इसमें हम ज़्यादा क्रेडिट आवाम को भी दें, क्योंकि आवाम ने जो है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बातों पे अमल दरामद करना शुरू किया है। अगर मैं सूबे के हवाले से बात करूँ तो कौन सा सूबा ऐसा है इस वक्त जहाँ पर सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुकी है? क्योंकि मैं कल देख भी रही थी कि इस्लामाबाद, वफाकी दारुल हुकूमत, वो जगह, वो शहर जो कि फुली वैक्सीनेट है, तो प्लीज़ ज़रा मुझे बताइएगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि इस्लामाबाद जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशंस यहाँ पर हो रही हैं, और मगर इस वक्त तमाम सूबे जो हैं वो अपनी अपनी आबादी के हिसाब से मैं समझती हूँ कि वो ठीक चल रहे हैं। पंजाब की आबादी चूँकि सबसे ज़्यादा है, वो पाकिस्तान की 60% के करीब आबादी है, तो ज़ाहिर है वहाँ वैक्सीनेटेड लोगों की तादाद ज़्यादा होगी, मगर तमाम सूबे जो हैं वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और
अपने अपने टारगेट्स की तरफ आ रहे हैं। वो डेली टारगेट्स का डाटा शेयर होता है, कभी किसी का थोड़ा सा कम भी हो जाता है किसी दिन, मगर फिर वो 3-4 दिनों में जो उनको टारगेट्स दिए गए हैं डेली वैक्सीन के, तकरीबन तमाम सूबे जो हैं वो अपने उस टारगेट्स को मीट कर रहे हैं। और अगर कोई थोड़ी सी कमी बेशी आती है तो उनको वार्न किया जाता है और वो 2-1 दिन में उसको कवर कर लेते हैं। ठीक, नौशीन साहिबा, हमने देखा कि पंजाब की आपने बात की तो पंजाब आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा है, कोरोना वहाँ पर फिर से सर उठा रहा है, लोगों को वहाँ पर शायद सिखाना और बताना बड़ा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि हमने देखा कि पहले रमज़ान में ये 12 पे चला गया था, इसकी 12 रेशो हो गई, फिर ये दरमियान में इसको कंट्रोल किया गया, ये 4 पे आ गया, फिर अगर हम देखें तो ये दोबारा से हमें 12 पे जाता हुआ नजर आता है। तो ये चौथी लहर पंजाब वालों के लिए ऊपर नीचे इस तरह से हो रही है क्योंकि पंजाब वाले शायद समझ नहीं पा रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि ये शायद अब बहुत ज़्यादा आसान चीज़ हो गई है। तो प्लीज़ अब जो इकदाम मज़ीद उठाए गए हैं, क्योंकि हमने देखा कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद समेत 24 शहर ऐसे हैं जहाँ पर पाबंदियों को सख्त किया गया है, तो ये जो सख्त पाबंदियाँ हैं बढ़ते हुए कोरोना के केसेस को मद्देनजर रखते हुए ये की गई हैं, मजीद कौन कौन से इकदाम हैं जो कि हुकूमत वक्त ले सकती है? देखिए जी, सही है, आपके सामने ये कि एनसीओसी ने तमाम पाबंदियों में 1 हफ्ते की तौसीह कर दी है और स्कूल्स जो हैं उनका भी 1 हफ्ता मजीद बढ़ा दिया गया है, क्योंकि स्कूल्स में बच्चे जो होते हैं वो इस डेल्टा वेरिएंट से इस दफ़ा बहुत ज़्यादा बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं और बच्चे जो होते हैं वो अगर सिम्टोमेटिक ना भी हों तो वो कैरियर्स होते हैं। वो कई दफ़ा वो ये होता है कि उनमें सिम्टम नहीं होता मगर वो इन्फेक्शन वो कैच कर लेते हैं और फिर वो घर में जाके जो घर के बुजुर्ग और बड़े होते हैं उन तक वो ट्रांसमिट हो जाती है। तो इसलिए स्कूल्स में भी चूँकि बढ़ते हुए केसेस की हमें रिपोर्ट्स आ रही थी, चित्राल में भी आज उनकी तरफ से भी रिक्वेस्ट आई है कि उनके स्कूल्स वगैरह को लॉकडाउन किया जाए, क्योंकि वहाँ पर भी बच्चों में बहुत ज़्यादा केसेस फैलने लग गए हैं। तो इसी तरह बाकी भी जो है पाबंदियाँ, जो टाइमिंग्स कम किए गए हैं, इंडोर आउटडोर डाइनिंग के ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई हैं, मगर सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जा रहा है मैं समझती हूँ कि वो वैक्सीनेशन के ऊपर है और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स पे है कि सर्विसेज जो हैं वो लोगों को नहीं मिलेंगी या वो यूज़ नहीं कर सकेंगे उन जगहों को अगर उनके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं हो। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर इस चीज़ पे सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे हैं।